हेलो एवरीवन, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स बाय मलिक पर। आज हम लोग इस क्लास में जो टॉपिक लिया है हमने वो लिया है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर, यानी कि कितने टाइप्स के हमारे पास नंबर्स होते हैं। इसको हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास नंबर होता है वो होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये कहाँ तक जाते हैं? ये हमारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक जाते हैं? हमारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब जो सेकंड टाइप है हमारी नंबर्स की, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। जो हमारी सेकंड टाइप है वो होती है हमारी होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स में हमारे कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं? होल नंबर्स में हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे कहाँ तक चले जाते हैं? ये इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में हमने क्या ऐड कर दिया? सिर्फ 0 ऐड कर दिया, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे। अब जो थर्ड है हमारा, उसको देखेंगे। थर्ड होता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? इंटीजर्स में 0 इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड होगा? 0 इंक्लूड होगा। और पॉजिटिव के सारे नंबर्स जो हैं हमारे इंक्लूड होंगे, यानी कि इधर इनफाइनाइट तक जाएंगे। और नेगेटिव के नंबर्स भी हमारे क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। और ये कहाँ तक जाएंगे? ये इधर भी इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो ये हमारे कौन से होंगे? ये हमारे इंटीजर्स होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। किसकी? रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? रियल नंबर हमारे वो होते हैं जिन नंबर्स को हम किस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी। ऐसे एक लाइन होती है, ये मैंने एक लाइन बना दी और इस पर हमारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और इधर कहाँ तक जाते हैं? ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। इधर ऐसे ही -1, -2, -3, -4 और इधर भी कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब मैंने बता तो दिया कि वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि 1/2, क्या हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब मैं 1 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे 0 उतार लूँगा। पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे क्या करी? 0 उतार ली। तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये क्या आया है? 0.5। 0.5 कहाँ पे लाई करेगा? उसको देख लेते हैं। 0.5 जो है वो कहाँ पर लाई करेगा? देखो, ये ऐसे यहाँ पर नंबर्स होते हैं बहुत सारे। जब हम इसको जूम करेंगे, जब ये 0 से लेके 1 तक का पार्ट हम लोग जूम करेंगे, तो यहाँ पर कहीं 0.1 होगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 1.0। ये लास्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1.0 हो जाएगा। और ये 0 से हम लोगों ने क्या किया था? स्टार्ट किया था। तो 0.5 कहाँ लाई करेगा? सपोज करिए यहाँ पर बीच में कहीं लाई कर गया।
तो ऐसे हम लोग जिन भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे कौन से नंबर्स होंगे, वो हमारे रियल नंबर्स होंगे। अब अगर मैं कहूँ कि √2 या फिर √3 या फिर √5, क्या इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमने क्लास 9th में रियल नंबर्स का हमारा चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा है कि कैसे हम √2, √3 और √5 को हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। तो ये भी हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे हमारे। √2, √3 और √5 हमारे कौन से नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब ये तो बात थी रियल नंबर की। अब हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की। किसकी? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं उनको देखेंगे। रेशनल नंबर हमारे होते हैं वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो नंबर जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन होती है जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। जो q होता है वो 0 नहीं होता, बाकी पॉजिटिव का भी हो सकता है q और नेगेटिव का भी हो सकता है q। ऐसे नंबर से लिख लेते हैं जैसे 1/2, 3/2 या -5/-11, कुछ भी हो सकता है। माइनस से माइनस यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या 5/-11 लिख लिया हमने, या फिर 99/-2 लिख लिया, या फिर ऊपर माइनस आ जाएगा। कैसे माइनस आएगा? जैसे -101/2, ऐसे भी हो सकते हैं। तो जो नंबर हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? जो नंबर्स p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। कौन से नंबर होंगे? जो हमारे p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे हमारा √2 आ गया, या फिर √5 आ गया, या फिर √3 आ गया, या फिर पाई आ गया। ऐसे नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? प्राइम नंबर की। किसकी? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद के टेबल से कट होते हैं। जो खुद के टेबल से कट होते हैं। जैसे हमारा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 11 होता है, 13 होता है, फिर 17 होता है। ये ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ खुद के टेबल से कटेंगे। यानी कि अगर 2 को सिर्फ 2 से ही कट किया जा सकता है, 3 को 3 से ही कट किया जा सकता है, 11 को सिर्फ 11 से ही कट किया जा सकता है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 11 को कट कर सके सिवाय किसके? 11 के। या फिर 2 को कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कट कर सके कंप्लीटली सिर्फ 2 के। अब हम बात कर लेते हैं अगले टाइप की। अगला होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कौन सा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा होता है? वो नंबर जो हमारे प्राइम नंबर नहीं होते हैं। जो हमारे प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो हमारे कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारा 1 होता है, जो हमारा 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद के टेबल से कटते हैं। और कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते, यानी कि जो बाकी के नंबर्स हमारे बचे वो हमारे कौन से होते हैं? वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये भी एक टाइप ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर का 11th क्लास में एक पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो होते हैं हमारे a प्लस आई बी की फॉर्म में, a प्लस आई बी की फॉर्म में। अब a क्या होता है यहाँ पे, ये फॉर्म है क्या, a होता है यहाँ पर रियल नंबर, क्या होता है, रियल नंबर, और आई बी ये होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी नंबर से मतलब क्या है हमारा यहाँ पे, रियल नंबर तो हमें पता है कि वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव के नंबर भी आ जाएंगे, नेगेटिव के नंबर भी आ जाएंगे, और रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, और इरेशनल नंबर भी हमारे उसमें आ जाएंगे, तो वो क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर को हम यहाँ पर समझेंगे। इमेजिनरी नंबर होते हैं, जैसे अभी तक हमने पढ़ा है कि रूट के अंदर हमारा नेगेटिव नहीं आता है, रूट के अंदर क्या आता है, हमारा नेगेटिव नहीं आता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर इसी चीज को सोल्व करता है। इमेजिनरी नंबर क्या कहता है, अगर मैं रूट की मल्टीप्लाई करूं, जैसे ये √2 है और ये √3 है, इनकी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाता है, √6 हो जाता है, यानी कि 3 और 2 की क्या हो जाती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। अब √2 क्या कहता है, ये माइनस का √2 है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि -1 इंटू √2, यानी कि रूट के अंदर -1 और रूट के अंदर 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या कहता है कि जो हमारा ये रूट के अंदर -1 है, इसको हम क्या डिनोट करेंगे, आई, यानी कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस का √2 ना लिख के हम क्या लिखते हैं, √2i, यानी कि ये क्या है, हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, क्या है, ये एक हमारा इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर कैसे लिखा जाएगा, जैसे 3i लिख दिया मैंने, या फिर √2i लिख दिया मैंने, या फिर i² लिख दिया मैंने, या फिर i³ लिख दिया मैंने। अब ये i² i³ कहाँ से आए हैं, देखिए हमें पता चला कि जो रूट के अंदर -1 होता है उसको हम i लिख सकते हैं। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब मैंने स्क्वायर किया दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर -1 उसका स्क्वायर इक्वल टू i का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है, वो हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू रूट के अंदर से -1 अलग हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, i², यानी कि i² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो ये कुछ टाइप थी नंबर्स की, और इवन नंबर और ओड नंबर भी देख लेते हैं कि इवन नंबर और ओड नंबर कौन से होते हैं। ओड नंबर की अगर मैं बात करूं, ओड नंबर वो होते हैं जो हमारे 2 से कैंसिल आउट नहीं होते हैं, जैसे हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, या फिर 7 हो गया, 9 हो गया, जो 2 से कैंसिल आउट नहीं होंगे, 2 से कैंसिल नहीं होते, जो 2 से कैंसिल आउट नहीं होते। और इवन नंबर कौन से होते हैं, अगर मैं इवन नंबर की बात करूं, इवन नंबर हमारे वो होते हैं, इवन नंबर जो हमारे सिर्फ 2 से कैंसिल आउट होते हैं, सिर्फ नहीं मतलब 2 से कैंसिल आउट हो जाते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, या फिर 100 हो गया, या फिर 112 हो गया। ये हमारे कैसे नंबर्स होते हैं जो 2 से कैंसिल आउट हो जाते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं, हमारे इवन। और जो 2 से कैंसिल आउट नहीं होते वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, ओड नंबर। तो ये कुछ टाइप थी हमारी किसकी, नंबर्स की। हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़े, किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से इनफाइनाइट तक जाते हैं, होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, और बाकी के नेचुरल नंबर इंटीजर्स में माइनस प्लस के सारे नंबर्स आ जाते हैं और 0 भी आ जाता है। रियल नंबर जो हमारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं,
जैसे 1/2, 3/2 या फिर √2, √3, √5। रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, इरेशनल नंबर जो हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, प्राइम नंबर जो हमारे खुद के टेबल से कटते हैं, कंपोजिट नंबर जो हमारे खुद के टेबल से नहीं कटते हैं, यानी कि जो प्राइम नंबर नहीं होते वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर। और जो 1 होता है उसको याद रखिएगा, वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर होते हैं। अगर इनकी फॉर्म की अगर कोई बात करता है कि इनकी फॉर्म क्या होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। ऐसे ही अगर कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, a प्लस ib जो होती है वो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है। ये हमने बता दिया कि जहां भी i² आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओड नंबर क्या होते हैं हमारे, जो 2 से कैंसिल नहीं होते हैं। इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो 2 से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि नंबर्स जो होते हैं हमारे वो कितने टाइप के होते हैं।